हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं अंजलि तिवारी आप सबको आज लेकर के आई हूँ टेक्सटाइल का नेक्स्ट पार्ट, हाथ की सिलाई यानी सिलाई हैंड स्टिचेस। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अब आज की अपनी क्लास। हमारी क्लास है हाथ की सिलाई। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा मशीन की सिलाई और आज हमारा हाथ की सिलाई। तो जानते हैं क्या है हाथ की सिलाई। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जहाँ समझ ना आए तो वहाँ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि खुद से लिखे नोट्स काम आते हैं और याद भी जल्दी होता है। तो चलिए, हाथ की सिलाई, सिलाई हैंड स्टिचेस क्या है। सिलाई मशीन के आविष्कार से पूर्व, मतलब जब सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले लोग हाथों से ही एक से एक बढ़कर एक सिलाई किया करते थे, जिसकी मजबूती, सुंदरता एवं आकर्षण मनमोह लेता था। पहले के लोग क्या करते थे, पहले मशीन जब नहीं थी तो लोग क्या हाथों से, अपने हाथों से सुई धागा डाल करके, और उसके पहले तो और पुरातन, जब हम अपने इतिहास में जाएंगे तो वहाँ तो लोग जब पत्तों के कपड़े पहनते थे तो जो घास फूस होती है उसको ही धागा मान करके उससे ही सिल दिया करते थे, नोकीला कोई लकड़ी करके, ठीक है, उसी से करके और उसमें सिलाई डालते थे। फिर धीरे धीरे लोग हाथों से अच्छी अच्छी डिजाइनें बना करके सिलाई करने लगे, जिसकी मजबूती, सुंदरता और आकर्षक सभी को अच्छी लगती थी। वस्त्र भी सुंदर दिखने लगते थे। तो हाथ से सिलाई करते समय मुख्यतः जिन टाँकों का प्रयोग किया जाता है उनका वर्णन हम यहाँ करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं टाँके? एक तो होता है कच्ची अस्थाई सिलाई के टाँके और दूसरा होता है पक्की सिलाई के टाँके। यानी ये है क्या, कच्ची अस्थाई सिलाई के टाँके, दूसरा है पक्की सिलाई के टाँके। तो कच्ची सिलाई क्या है? पक्की सिलाई करने से पहले कच्ची सिलाई की जाती है। किसके पहले? पक्की सिलाई करने के पहले की जाती है। कच्ची सिलाई को खोलना क्या होता है, आसान होता है और वस्त्र की फिटिंग का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यानी कि हम पक्की सिलाई करने के पहले कच्ची सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद जब हम पक्की सिलाई डालनी होती है तो उस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे, जिससे कि वस्त्र की फिटिंग का हम पता लगा सकते हैं कि किसको किस नाप के वस्त्र पहनने जाते हैं तो किस हिसाब से सिलाई डालेंगे। ठीक है। कच्ची सिलाई के टाँके निम्नलिखित हैं। क्या है? कच्ची सिलाई के टाँके निम्नलिखित हैं। पहला टाँका कौन सा होगा हमारा? सम कच्चे टाँके यानी इवन वास्टिंग। इवन वास्टिंग क्या है? वस्त्र के दोनों ओर समान दूरी पर एक समान लंबाई के टाँके लगाए जाते हैं। क्या है? समान दूरी पर समान लंबाई के टाँके लगाए जाते हैं। इन टाँकों को लगाते समय विशेष सावधानी एवं सतर्कता की जरूरत होती है। क्यों होती है सावधानी एवं सतर्कता की? क्योंकि इनको बराबर बराबर पर लगाया जाता है, बराबर बराबर दूरी पर एक जैसे लगाया जाता है। तो इसका ध्यान रखा जाता है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। सम कच्चे टाँके से सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाए जाते हैं। क्या होता है? सम कच्चे टाँके से सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा असम कच्चे टाँके यानी यूनियन वास्टिंग। तो क्या है यूनियन वास्टिंग? सिलाई शीघ्रता से करनी होती है, तब असम कच्चे टाँके ही लगाए जाते हैं। अगर हमें सिलाई बहुत जल्दी है कि सिलाई जल्दी से हो जाए तो उसके लिए हम असम कच्चे टाँके का प्रयोग करेंगे। इन आँखों की लंबाई एवं टाँकों की बीच की दूरी की सभी जगह एक जैसी नहीं होती, बल्कि भिन्न भिन्न होती। इसमें मतलब छोटा बड़ा, घना, दूर, पास, मतलब कैसे भी टाँके लगाए जाते हैं। तो ये क्या होगी? यूनियन वास्टिंग यानी असम कच्चे
टाँके। इनकी सिलाई कभी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तीसरा है हमारा दर्जियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे टाँके, ड्रेस मेकर वास्टिंग। क्या है ड्रेस मेकर वास्टिंग? यह भी एक प्रकार का असम टाँका ही है। ये भी क्या है? असम टाँका है, जिसका प्रयोग दर्जी करते हैं। इस प्रकार के टाँके के प्रयोग से सिलाई अधिक मजबूत बनती है। इस असम कच्चे टाँके का प्रयोग ज़्यादातर कौन करता है? दर्जी करते हैं। इस सिलाई का क्रम निम्न अनुसार है। पहले एक बड़ा टाँका, फिर 3 छोटे टाँके, फिर एक बड़ा टाँका, फिर 3 छोटे टाँके। इसी क्रम से सारे टाँके बनाए जाते हैं। कैसे लेते हैं? पहले एक टाँका ले लिया, फिर 3 टाँके ले लिए, फिर एक लिया, फिर 3 ले लिए। इस प्रकार से वस्त्र पर वो तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शीघ्रगामी टाँके यानी रनिंग स्टिचेस। इसे क्या कहते हैं? ये सादा टाँका है, मतलब सभी टाँकों में सबसे सिंपल टाँका शीघ्रगामी टाँका है। इसमें सिलाई कार्य में सर्वाधिक इसी टाँके का हम लोग यूज़ करते हैं। डेली यूज़ में जो लोग हम कपड़े पहनते हैं या फट जाते हैं या सिलाई डालनी होती है तो हम इसी टाँके का यूज़ करते हैं। इस प्रकार के टाँकों का उपयोग करते समय सुई में 4-5 छोटे छोटे टाँके एक साथ लिए जाते हैं। क्या करते हैं? इन टाँकों का उपयोग करते समय क्या करते हैं? 4-5 छोटे छोटे टाँके एक साथ ले लेते हैं। मतलब सुई ये ली और ये बस हमारा, तो इसको धागा इसमें फंसा करके 1 2 3 इकट्ठा एक बार में ले करके फिर को सुई को निकाल देते हैं। इनका आकार सुई की लंबाई एवं वस्त्र के प्रकार पर निर्भर करती है। क्या करती है? सुई की लंबाई और वस्त्र के प्रकार पर निर्भर करते हैं ये टाँके। नाजुक एवं महीन कपड़ों पर टाँके छोटे छोटे, जो नाजुक और महीन कपड़े होते हैं उन पर टाँके छोटे लिए जाते हैं, और जो मोटे एवं भारी होते हैं उन पर बड़े टाँकों का यूज़ किया जाता है। किस में किया जाता है? शीघ्रगामी टाँके रनिंग स्टिचेस में, यानी नाजुक महीन कपड़ों पर छोटे छोटे और भारी वस्तुओं पर बड़े बड़े टाँकों का प्रयोग करते हैं। अगला होगा हमारा तिरछे कच्चे टाँके यानी डायगोनल वेस्टिंग। इसका प्रयोग नायलॉन, रेशमी, पॉलिस्टर, अन्य फिसलने वाले वस्त्रों पर किया जाता है। अस्तर लगाते समय वस्त्रों पर तिरछे टाँके लगाए जाते हैं। जब हम अस्तर लगाते हैं किसी भी कपड़े में, जैसे ब्लाउज़ में लगाया है या किसी सूट में लगाना होता है, तो सबसे पहले हम उसको कच्चे टाँकों से उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर इनका उपयोग किस में किया जाता है? कोट, वेस्ट, ब्लाउज आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किस किस में यूज़ किया जाता है इसका? कोट, वेस्ट, ब्लाउज आदि में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि कोट में भी अस्तर लगता है, ब्लाउज में भी लगता है, सूट में भी लगता है, तो सूट में भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा चुन्नट। क्या है चुन्नट? यानी गैदरिंग। चुन्नट हाथ से बनाई जाती है, मशीन से भी, दोनों से प्रकार से चुन्नट बनाई जाती है। लहंगा, फ्रॉक, सलवार, स्कर्ट आदि तैयार करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम स्कर्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें चुन्नटें इस प्रकार से डालते हैं, तो वो हमारी स्कर्ट सुंदर दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है? सुंदर दिखती है ना हमारी स्कर्ट। ये इस प्रकार से पड़ी होती हैं, जब उसमें चुन्नटें, तो बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है ना। स्कूल के जो हम लोग यूनिफॉर्म के स्कर्ट पहनते थे, देखे होंगे, उसमें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ जो लगी रहती थी चुन्नट की, वो कई प्रकार की चुन्नटें होती हैं, तो वो सुंदर सुंदर दिखाई देते थे। सुंदर चुन्नट बनाने के लिए दोहरे धागे का प्रयोग किया जाता है। अगर चुन्नट अच्छी बनानी है, सुंदर, जो आकर्षक लगे और सबको मतलब अच्छी लगे, पसंद आए, तो उसके लिए दोहरे धागे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मशीन का कच्चा टाँका।
क्या है मशीन प्लेन बस्टिंग? मशीन से कच्चा टाँका अति शीघ्रता से बनाया जाता है। जितना हाथ से बनाने में टाइम लगता है हम लोगों को, है ना, मशीन से टाँके जल्दी बनाए जा सकते हैं। मशीन से कच्चा टाँका तैयार करने के लिए मशीन के टाँकों को सबसे लंबे टाँके पर सेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा मशीन में जहाँ हाथा लगा होता है, जहाँ मशीन चलाते हैं, उसके साइड पार्ट पे एक ऊपर काउंटिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें एक बटन लगा होता है। तो आप उसको 1 पर लगाना चाहें, 2 पर, 3 पर, 4 पर, उस प्रकार से आपके टाँके दिखने लगेंगे। तो सबसे बड़े टाँके लास्ट के नंबर पे होते हैं, तो उसको सेट कर लेते हैं। फिर लंबे लंबे टाँके डाल दिए जाते हैं। फिर पक्का टाँका लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, यानी जो बड़े बड़े टाँके लगाए थे उनको खोल देते हैं। फिर अच्छे से सिलाई कर देते हैं, जिससे परिधान सुंदर दिखाई देने लगते हैं, यानी वस्त्र अच्छे दिखने लगते हैं। तो देखते हैं अस्थायी टाँका तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। अस्थायी टाँके विपरीत रंग के धागों से लिए जाने चाहिए ताकि खोलने में परेशानी ना हो। क्या करना चाहिए? विपरीत रंग के धागे लेने चाहिए ताकि आपको दिखाई दे, यानी आपने रेड कलर पहना है, जैसे कि कोई वस्त्र लिया है, तो उसमें आप लाइट पिंक, डार्क पिंक, तो मतलब आपको उसमें दिखाई देगा वो कि हाँ ये धागा है, तो आप आराम से उसे खोल लेंगे। लंबी एवं पतली सुइयों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? लंबी एवं पतली सुइयों का प्रयोग करेंगे। कच्चे टाँके के लिए इकहरी धागे का प्रयोग करना चाहिए। कच्चा टाँका लेते हैं हम, तब इकहरे धागे का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें खोलकर निकालना पड़ता है। दोहरे धागे की तुलना में इकहरे धागे कम उलझते हैं। क्या होता है, कच्चा टाँका अगर हमने कहीं डाला है तो हमको उसको खोलना पड़ेगा, फिर मशीन से सिलाई डाल पाएंगे, तो फिर इसके लिए हम एक ही धागे का यूज़ करेंगे, यानी इकहरा धागा डालेंगे ताकि हमें उसे खोलने में कोई दिक्कत ना हो। चौथा है हमारा, धागे काटने के लिए तेज़ धार वाली कैंची का प्रयोग करना चाहिए। तेज़ धार वाली कैंची मतलब धागा तुरंत ही कट जाए, इसके लिए अच्छी कैंची का उपयोग करना चाहिए। कच्चे टाँके व सिलाई खोलने के बाद प्रेस कर लेनी चाहिए, नहीं तो टाँकों के स्पष्ट निशान वस्त्र पर दिखाई देते हैं। कोई भी वस्त्र जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करने के बाद वस्त्र को प्रेस जरूर करना चाहिए, जिससे कि वस्त्र सिकुड़ा हुआ या जो टाँके लगाए हैं हमने उनके निशान ना दिखाई दें, है ना। तो उनको अच्छा दिखाने के लिए परिधान पर हमें प्रेस कर देनी चाहिए। ये थे अभी तक अस्थाई कच्चे टाँके। ठीक है, अब है दूसरा होगा हमारा पक्का स्थाई हाथ सिलाई के टाँके, यानी अब पक्के टाँके। तो इसका क्या यूज़ है? यह सिलाई स्थाई सिलाई होती है, जिसे करने के बाद खोला नहीं जा सकता है। आपने एक बार अगर पक्की सिलाई डाल दी है किसी वस्त्र पर, तो फिर आप उसे खोल नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? इनकी मजबूती और टिकाऊपन मशीन की सिलाई से कई गुना ज़्यादा होता है। ये मशीन से भी ज़्यादा पक्के टाँके होते हैं। यह सिलाई क्रियात्मक होने के साथ साथ सजावटी भी होती है। क्या होती है? मतलब इसमें कलाकारी तो दिखाई देती है, लेकिन ये अच्छी सजावटी दिखाई देती है, जिससे का उपयोग वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षक रूप देने के लिए किया जाता है। जिससे वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किसका? अस्थाई सिलाई का। स्थाई सिलाई हाथ टाँके निम्नलिखित होते हैं। इसमें हम विपरीत धागों का भी यूज़ करते हैं। अगर हमें वस्त्र अच्छा बनाना है, डेकोरेटिव बनाना है, तो हम इसमें तरह तरह के धागों का प्रयोग करते हैं। स्थाई हाथ सिलाई के टाँके निम्नलिखित होते हैं। पहला टाँका कौन सा है? बखिया, बैक स्टिचेस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को कह देना चाहती हूँ कि लोग हमारे सब्जेक्ट को ना बहुत ही लो क्लास का समझते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ना इसका सबको जवाब दे करके दिखाना है। क्या हमारा जवाब होना चाहिए कि अगर हमने होम साइंस पढ़ी है तो हमें
होम साइंस से संबंधित जुड़े हर कार्य आराम से आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, बेहतर तरीके से, ताकि हम उन लोगों को दिखा सकें कि नहीं, अगर हमने होम सब्जेक्ट लिया है तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, डांस, फूड, थेरेपी, इन सब के बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आपकी जैसे जॉब नहीं मिली आपको, या मतलब कोई दिक्कत आ गई, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो कम से कम आप अपना व्यवसाय खोल सकते हैं इनके माध्यम से। और फिर लोग आपसे ये नहीं कहेंगे कि अरे होम साइंस लिया, ये तो कोई सब्जेक्ट है। तो अच्छा नहीं लगता जब लोग बोलते हैं ना कि आपने होम साइंस सब्जेक्ट लिया। तो इसलिए आप लोगों को होम साइंस में महारत हासिल करनी है। आज तो मेरा गला खराब है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्थायी हाथ सिलाई के टाँके निम्न हैं। क्या हैं? स्थायी हाथ सिलाई के टाँके निम्न हैं। पहला कौन सा टाँका है? बखिया। हाथ सिलाई का यह टाँका काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होता है। सामने से देखने पर यह टाँके मशीन के टाँके की तरह दिखाई देता है और पीछे की ओर से सुंदर रूप प्रदान करता है, जो एक दूसरे पर चढ़े हुए प्रतीत होते हैं। जब हम टाँका देते हैं तो किस तरह? मशीन के टाँके की तरफ दिखाई देता है, सामने से देखने पर और पीछे से देखने पर यह सुंदर रूप प्रदान करता है, जो ऐसे लगता है कि ये एक दूसरे पर चढ़े हुए टाँके हैं। महीन वस्त्र पर किससे? गहरे धागे से बखिया तैयार कर दी जाती है। महीन वस्त्र पर एक गहरा धागा यूज़ करते हैं, मोटे धागे पर दोहरे धागे से बखिया बनाते हैं, जिससे ये आसानी से नहीं खुलती है। ठीक है, चैनल को लाइक कर दिया करिए आप सभी, और शेयर भी किया करिए साथ साथ। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना। दूसरा है हमारा ब्लैंकेट टाँका, यानी ब्लैंकेट स्टिच। ऊनी वस्त्रों तथा मोटे कपड़ों के किनारों को सिलने के लिए इस प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? जो ब्लैंकेट टाँका होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? ऊनी तथा मोटे वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है। कंबल के किनारों को इसी टाँके से बनाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो कंबल होंगे तो उसमें जो टाँके, जो किनारे टाँके लगे होते हैं वो खुलते नहीं हैं, है ना। और इस प्रकार से जिग जैग इस तरह से बने हुए एक दूसरे पर चढ़े हुए दिखते हैं वो। धागा विपरीत रंग का भी हो सकता है और समान रंग वाला भी। इसका प्रयोग किसके? सजावटी टाँकों के रूप में किया जाता है। स्कर्ट, कुर्ती, ब्लाउज आदि परिधानों के गले, बाहें एवं घेरे पर किया जाता है। किस किस पर किया जाता है ब्लैंकेट टाँका का उपयोग? कम्बल पर, ऊनी वस्त्रों पर, स्कर्ट, कुर्ती, ब्लाउज आदि के परिधान के गले पर, बाहें पर और घेरे पर भी किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा ओवर कास्टिंग टाँका। ओवर कास्टिंग स्टिचेस क्या है? कपड़े के कटे किनारों को धागा नहीं निकलने देने के लिए ओवर कास्टिंग टाँके का प्रयोग करते हैं। अगर आप जो वस्त्र पहन रहे हैं उसमें से आपको किनारे से धागा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इससे आपके कपड़े जल्दी ही खराब हो जाते हैं। अगर एक धागा निकला उससे जुड़े हुए सारे धागे धीरे धीरे निकलने लगते हैं, जिससे कि कपड़ा, वस्त्र मतलब जो है खराब हो जाता है। तो हमें इसके लिए कौन से टाँके का यूज करना चाहिए? ओवर कास्टिंग टाँका, यानी ओवर कास्टिंग स्टिचेस। इस टाँके के द्वारा तिरछे टाँके लगाए जाते हैं। इस टाँके में किस टाँके का? तिरछे टाँकों का यूज़ किया जाता है, जो बिल्कुल पास लगाए जाते हैं और इससे धागा नहीं निकल पाता है। इसमें गहरे रंग के धागे का उपयोग किया जाता है। ओवर कास्टिंग टाँके में किस प्रकार के टाँके का उपयोग करते हैं? गहरे रंग के धागे का उपयोग करते हैं। नमदे के किनारे, रुमाल की किनारे, कम्बल के किनारे जो होते हैं उन पर हम ओवर कास्टिंग स्टिचेस का यूज़ करते हैं। किसका? रुमाल की किनारी, कम्बल की किनारी और नमदे की किनारी पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेरिंग बोन टाँके। हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग कहाँ करते हैं? सजावटी टाँकों में करते हैं। कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ते समय अथवा कटे हुए कपड़े को सुंदरता रूप प्रदान करने के लिए इस टाँके का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि रूमाल। दो टुकड़ों को जोड़ करके जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें सुंदरता रूप देने के लिए हेरिंगबोन टाँके का उपयोग किया जाता है। हेरिंगबोन टाँके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस में। क्या है हेरिंगबोन टाँका, तो आप लोग ये देखना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह टाँका क्रॉस टाँके की तरह होता है, परंतु इसमें दोहरे क्रॉस बनते हैं जिसके कारण टाँका सुंदर दिखाई देता है। क्रॉस टाँका किस तरह से, क्रॉस टाँका यहाँ से ये, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें मगर डबल ऐसे ऐसे बने हुए थे जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। हेरिंगबोन टाँका क्रॉस टाँके की तरह होता है। हमारा नेक्स्ट है क्रॉस टाँका। अब हेरिंगबोन टाँका क्रॉस टाँके की तरह दिखता है, लेकिन क्रॉस टाँका क्या है, ये भी एक सजावटी टाँका होता है। इसका उपयोग अक्सर हम कढ़ाई में करते हैं। देखे होंगे आपने, जब हम रुमाल पे कढ़ाई करते हैं किसी चीज़ पे, तो इस प्रकार से क्रॉस टाँके का भी डिजाइन बनाते हैं, है ना। तो यह बाहें के किनारे, गले के किनारे वाले हिस्से, घेर का किनारे वाला हिस्सा, पॉकेट की सिलाई आदि में इन सब का उपयोग किया जाता है। इसको क्रॉस यानी एक्स आकार का ये दिखाई देता है, इसे एक्स टाँका भी कहते हैं। किस किस पर किया जाता है ये, बाएं के किनारे पर, गले के किनारे पर, घेर के किनारे पर और पॉकेट की सिलाई में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा काज टाँका। काज टाँका बटन होल स्टिचेस। तो परिधान के बटन पट्टी पर बटन एवं काज बनाए जाते हैं, यानी कि जो वस्त्र में काज एवं बटन का हम उपयोग करते हैं उसमें इसका टाँके का यूज करते हैं। काज बनाने के लिए, कार्ड हो गया यहाँ पे, काज बनाने के लिए कपड़े के जो खुले किनारे होते हैं उनमें से रेशे नहीं निकलने पाए, इसके लिए इस टाँके का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, काज टाँके का उपयोग करते हैं। किसके लिए, धागे ना निकलने देने के लिए। यह टाँके ब्लैंकेट टाँके की तरह होता है। अंतर इतना होता है कि यह टाँके बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं काज टाँके, इस प्रकार से ये होल है, इसके अंदर ऊपर ऐसे सिलाई होती है इसके, जिससे कि धागा बाहर नहीं निकल पाता है और ये दिखने में भी सुंदर दिखाई देते हैं। अब पढ़ेंगे, अभी पढ़ा था हमने टाँका, अब ये है क्या, तुरपन। तुरपन कैसे की जाती है देखेंगे, यानी हेमिंग। परिधान के किनारों को तुरपन द्वारा सिलकर सुंदर रूप प्रदान किया जाता है तथा इसमें से धागे को निकलने से रोका जाता है। जो हम वस्त्र होते हैं हमारे, उनको सुंदर रूप देने के लिए हम तुरपन का यूज़ करते हैं। तुरपन तो वैसे सबसे सिलाई की शुरुआत टाँके से और तुरपन से ही होती है। जब हम सिलाई सीखने जाते हैं तो वहाँ पर भी मैडम लोग हमें सबसे पहले तुरपन करना ही सिखाती हैं। यहीं से सिलाई की शुरुआत होती है। इसमें धागे को निकलने से रोका जाता है। ये गले की पट्टी, बटन पट्टी, बाजू की किनारी, पैंट पजामा की मोहरी, फ्रॉक के घेरे का निचला हिस्सा, ये सब तुरपन द्वारा फिनिशिंग देते हैं। जब हम पजामा जो नीचे होता है जेंट्स या जो भी हो, यहाँ पे कच्चे टाँके पड़े हुए थे, ना कि कोई सिलाई पड़ी होती है। तो टाँके जो होते हैं वो तुरपन होते हैं। तुरपाई के विभिन्न प्रकार हैं, आइए देखते हैं तुरपाई के कितने प्रकार होते हैं। तुरपाई के 4 प्रकार होते हैं मोस्टली। तो पहला है हमारा सादे टाँके से तुरपाई करना। क्या है, सादे टाँके द्वारा तुरपाई करना। ये मोटे वस्त्रों पर सादे टाँके द्वारा तुरपाई की जाती है। किन पर, मोटे वस्त्रों पर सादे टाँके की तुरपाई का यूज़ करते हैं। इस प्रकार की तुरपाई में पीछे की ओर से तिरछा टाँका दिखाई देता है तथा सामने की ओर से रनिंग टाँका दिखाई देता है। यानी क्या होता है, जो तुरपाई होती है वो पीछे की तरफ से तिरछी दिखती है और सामने की ओर से रनिंग दिखाई देती है। ठीक है। तिरछी तुरपाई, तिरछी तुरपाई क्या है, इसमें तिरछे टाँके लगते हैं। इस प्रकार से तिरछे तिरछे टाँके लगाए जाते हैं। कपड़े के सामने से ये बहुत ही महीन और छोटे छोटे टाँके दिखते हैं और पीछे की ओर से तिरछे दिखाई देते हैं। सामने से छोटे छोटे और पीछे से तिरछे टाँके दिखाई देते हैं, तो कहलाते हैं क्या, तिरछी तुरपाई कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा,
ये किस में यूज किया जाता है? तिरछी तुरपाई कुर्ते के गले, ब्लाउज की बाह, ब्लाउज का गला, इन सब में तिरछी तुरपाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष तुरपाई यानी ब्लाइंड हेमिंग। क्या है ब्लाइंड हेमिंग? इस तरह की तुरपाई ना तो वस्त्र के सामने से दिखाई देती है और ना ही वस्त्र के पीछे से। इस तुरपाई को इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान दे करके करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है। अप्रत्यक्ष तुरपाई को करने के लिए सुई को कपड़े के ताने बाने, सुई को कपड़े के ताने या बाने किसी एक ही धागे से निकाला जाता है। परिधान के मुड़े हुए भाग के अंदर से सुई निकाल ली जाती है, जिससे यह टाँका नहीं दिखाई देता है। अगला है हमारा लास्ट अनुलंबित तुरपाई। क्या है अनुलंबित तुरपाई? वर्टिकल हेमिंग। यह तुरपाई सभी तुरपन से अधिक लोकप्रिय होती है। जितनी भी हमारी तुरपाई के जो प्रकार हैं उन सब में सबसे अच्छी वर्टिकल हेमिंग होती है। इसमें टाँके सामने की तरफ से बहुत ही कम दिखाई देते हैं। परिधान के सामने वाले भाग में अनुप्रस्थ टाँके तथा पीछे वाले हिस्से में लंबवत टाँके दिखाई देते हैं। अनुलंबित तुरपाई में जो परिधान के सामने होते हैं वो अनुप्रस्थ टाँके होते हैं, पीछे वाले हिस्से में वर्टिकल टाँके होते हैं। तो ये थी आज की हमारे टाँकों से रिलेटेड क्लास। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और आपका नेट का एग्ज़ाम है तो हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन बने, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।